राकेश त्रिपाठी जी, ये बार बार सब्र वाली धमकी क्यों आती है और कहा जाता है पीठ तो लग गई, अब तो मर ही जाएंगे या आगे क्या होगा देख लिया जाएगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश को वाकिफ करा। राकेश जी देखिए राकेश जी, दानिश कुरैशी का हो या अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोगों का हो, इनका मातम मनाना बहुत स्वाभाविक है और इनके मातम मनाने से स्पष्ट हो गया है कि रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट बिना देखे ही आपके दर्शक जान गए हैं कि रिपोर्ट में क्या है। जितना ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इसको कहेंगे छुपाओ छुपाओ, उतना सब लोग जान जाएंगे कि उसके भीतर क्या है, क्योंकि सांच को कभी आंच नहीं होती है। वही छुपाने का प्रयास कर रहा होता है जो जानता है कि भेद खुल जाएगा, जो जानता है सत्य सामने आ जाएगा, वही सच को छुपाने का प्रयास कर रहा होता है। और सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो तो शिव है और शिव तो सुंदर है। इसलिए कहीं किसी तरह की ना हिंदू पक्ष में कोई घबराहट है, ना कोई धैर्य का बांध टूट रहा है। वर्षों वर्ष की प्रतीक्षा है, सैकड़ों वर्ष की प्रतीक्षा है, और फिर भी न्याय और नीति का ही पालन हुआ है। सबने इस देश की न्यायपालिका में विश्वास रखा है। और मैं इसलिए दानिश भाई को कह रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो। इस सब्र की अभी और जरूरत पड़ेगी। धैर्य रखो, बहुत धैर्य रखा है इस पक्ष ने, जो न्यायपालिका में अपने आराध्य, अपने इष्ट की पूजा के अधिकार के लिए कोर्ट के दरवाजे तक गया है और साक्ष्यों की बुनियाद पर कह रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ जाए, उस वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर हम अपना दावा पेश करेंगे, अपनी दावे पर बात करेंगे। लेकिन ये वैज्ञानिक रिपोर्ट भी सामने नहीं आने देना चाहते, ये साक्ष्य सामने नहीं आने देना चाहते। ये चाहते हैं जो ये कहे वही सही माना जाए, ना खाता ना बही, जो यही कहे वही सही। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, इस देश में न्यायपालिका है, और न्यायपालिका तर्कों को सुनेगी, सत्य को कसौटी पर कसेगी, साक्ष्यों के बुनियाद पर देखेगी और फैसला देगी। और जो फैसला होगा वो सत्यम शिवम सुंदरम होगा। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, सत्य को का सामना करिए। आंखें मूंदने से सत्य बंद नहीं हो सकता है। रिपोर्ट को सार्वजनिक होने दीजिए भाई, क्यों घबराहट में है? रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, आपके पक्ष की होगी तो आपके पक्ष की, हिंदू पक्ष की होगी तो हिंदू पक्ष की। लेकिन इसमें सब्र का बांध क्यों टूटने लगा? और आप परेशान मत होइए, केंद्र में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं देंगे। किसी को इस बात की छूट नहीं देंगे कि कोई कानून अपने हाथ में ले सके। 4 महीने समझिए पूरे भी। अरे दानिश भाई मत बौखलाइए इतना, और लोग हैं, थोड़ा उनसे भी मैं बातचीत कर लूं। भाई रुक जाइए। दानिश इसीलिए कह रहा हूं, इसका अभ्यास बढ़ाइए, इसकी जरूरत और पड़ेगी आपको, इस सब्र को की जरूरत और पड़ेगी दानिश, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है। अरे मैं सवाल, अरे दानिश इसलिए कह रहा हूं, इस सब्र की जरूरत और पड़ेगी, इस सब्र को और धैर्य से रखो, मजबूती से रखो, इस सब्र की और जरूरत पड़ेगी। मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा इसकी चिंता आप मत करिए। आपकी पार्टी ने जो आपको काम दिया है वो सही तरीके से करिए और बिना बौखलाए करिए, तो लोग आपको समझेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लोग आप समझ लीजिए। चलिए ठीक है, विवेक सिलाल, एक फैक्ट ये भी है, दो बातें। एक तो क्या आप लोग किस फेवर में सार्वजनिक होनी चाहिए कि नहीं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, एक फैक्ट ये भी है कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी और अनरिटेन ऑर्डर था, बंद कर दी गई थी और आप ही लोगों की सरकार थी। देखिए, तो सबसे पहले तो सबको प्रणाम करते हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी कानून संबद्ध काम हमेशा करते आई है और करेगी। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, जो भी माननीय न्यायालय फैसला देगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। अब फैसला किधर जाता है किधर नहीं तो भविष्य बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो भी वहां पर प्रतिक्रिया चल रही है वो न्याय सम्मत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उसके श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा रुकवाना क्या न्याय संगत था, विवेक सिलाल जी? देखिए पांडे जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको समाजवादी पार्टी पे हमला करना है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की बात की है, रामराज की बात हो रही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं पे अपराध नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। अरे विवेक सिलाल जी, सर सुनिए ना, क्राइम के आंकड़ों पर नहीं डिबेट कर रहा हूं, प्लीज नहीं डिबेट कर रहा हूं। सवाल बहुत सीधा सा था कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा रुकवाना क्या न्याय संगत था? ये फैसला हाँ या ना? ये कब की बात है साहब, बताइए तो सही। अच्छा, आपको याद नहीं है? जरा विष्णु जी याद दिलाइए इन्हें। नवंबर 1993 की सर। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा, बड़े प्रेम से पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय का साथ देती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शायद ये प्रवक्ता है तो उनको पता होगा कि जो ज्ञान व्यापी के आसपास बैरिकेडिंग की किस आदेश से की? ठीक, कौन सा ऑर्डर है जिससे ठीक है ठीक है, छोटा छोटा विवेक सिलाल जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर रोहिणी और राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए विष्णु जैन जी बड़े वकील हैं, वही जानते होंगे कि वहां पर कभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, कभी भी हो सकती है।
वहाँ एक माहौल जो है वो ठीक नहीं है। सर कोई रिटर्न ऑर्डर तो होगा, उसको ठीक रिटर्न ऑर्डर करने तो होगा, के लिए जो भी बैरिकेडिंग लगाने सरकार, का। जो भी उसको ठीक लगा, रिटर्न विष्णु ऑर्डर जैन जी तो दिक्कत होगा। आपके साथ ये है ना, विष्णु जैन जी दिक्कत नहीं, आपके मैं साथ है, ये आप पूछना सुनना चाह रहा नहीं हूँ कि आपने वहां पे आप सुनना नहीं चाहते हैं रिटर्न बात। ऑर्डर तो करते सर, अभी आप दानिश कुरैशी के साथ भी यही बैरिकेडिंग काम लगाई कर तो रहे थे। रिटर्न ऑर्डर। अच्छा एक थोड़ा सा वक्त कम है, थोड़ा सा वक्त कम है विष्णु जी, 2-3 मिनट मेरे पास है। राकेश जी, विवेक सिलास ने कह दिया कि कानून व्यवस्था अभी भी खराब हो सकती है। ये देखिए गजब है, एसएम यासीन कह रहे हैं, विवेक सिलास उसी लाइन पर आगे। एक छोटा जवाब। मैं विवेक, देखिए विवेक साइलस को मैं स्पष्ट कर दूं, आप कितना भी प्रयास करो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार कहीं भी किसी को भी कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने का अवसर नहीं देंगे। और आपको बाबा का बुलडोजर तो ध्यान में है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की कोशिश की ना, तो बुलडोजर अभी खत्म नहीं, खड़े नहीं किए हमने। बुलडोजर चल सकता है, ये बात दंगाइयों को ध्यान में है। ठीक है। रोशनी जी, कल राहुल गांधी ने कह दिया कि लहर ही नहीं है, राम भक्ति को लेकर, राम मंदिर को लेकर कोई लहर नहीं। आप लोगों का स्टैंड क्या है काशी को लेकर, या कोई स्टैंड नहीं है? देखिए, मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूँ, यहीं जन्मी हूँ और पिछले 29 साल से यही रह रही हूँ, तो मुझे जितना काशी के बारे में पता है शायद आपको भी नहीं पता होगा। काशी को पूरे विश्व से लोग यहाँ के, आपको ज्यादा पता है, बताइए, कल्चर को देखने आते हैं, और यहाँ के कल्चर को देखने के लिए अभी से नहीं आ रहे हैं। ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, तो इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है, ना ही वो भाजपा हो, ना ही वो कांग्रेस हो, ना ही वो सपा हो। ठीक है, यहाँ काशी को पूरे विश्व में यहाँ के कल्चर के लिए जाना जाता है, यहाँ के जो आध्यात्मिक चीजें हैं उसके लिए जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से। अरे मैं ज्ञान वापी पर आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूँ रोशनी जी, मैं काशी के महात्म्य पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पूछा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है ज्ञान वापी को लेकर, एसआई सर्वे को लेकर। लोग देखना चाहते हैं तो दिखाइए ना, फिर तो देखिए बाकी चाहिए। सुनेंगे तब मैं बोलूंगी, क्योंकि बाकी सब बोल रहे थी, राइट। और खासकर राकेश त्रिपाठी जी बात कर लोकतंत्र की, लोकतंत्र हमारे देश में बचा है क्या? हमारे कितने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। अरे रोशनी जी, ठीक है, बात करते हैं लोकतंत्र। रोशनी जी माफी के साथ रोकूंगा, वक्त इतना ही है, लेकिन अभी भी आप काशी के महात्म्य पर चर्चा कर रही हैं।